जय हिंद। आज की इस वीडियो में देखेंगे हिंदी साहित्य की दुनिया में क्लास 10th के एक कविता है लौट कर आऊँगा फिर। इसके कवि जो हैं वो बंगाली हैं, यानी बांग्लादेश में उनका मूल निवास था, जिनका नाम है जीवनानंद दास। वो अपने भावनाओं को किस तरह से कविताओं में उकेरे हैं वो कविता में बात करेंगे, लेकिन अभी हम जो बात करने वाले हैं वो है इसके प्रश्न उत्तर पे। जैसे अगले जन्म में बंगाल में आने की क्या सिर्फ कवि की इच्छा है? स्पष्ट कीजिए। तो अगले जन्म में बंगाल में आने की प्रबल इच्छा तो कवि की ही है, लेकिन इसकी अपेक्षा जो बंगाल प्रेमी है, जिन्हें बंगाल की धरती के प्रति आस्था और विश्वास है, कवि उन लोगों का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। कवि में आए बिंबों का सौंदर्य स्पष्ट करें। कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य के वातावरण में बिंबों की स्थापना सौंदर्यपूर्ण त्रिमय शैली में किया है। बंगाल की नवयुवतियों के रूप में अपने पैरों में घुंघरू बांधने का बिंब उपस्थित किया है। हवा का झोंका तथा वृक्षों की डाली को झूला के रूप में प्रदर्शित किया है। आकाश में हंसों का झुंड अनुपम सौंदर्य को लक्षित करना है। तीसरा प्रश्न है कि कवि किनके बीच अंधेर में होने की बात करता है? तो संध्या काल जब ब्रह्मांड में अंधेरा का वातावरण उपस्थित होने लगता है, उस समय सारस के झुंड अपने घोंसलों की ओर लौटते हैं, तो उसकी सुंदरता मन को मोह लेती है। यही सुंदरतम दृश्य कवि को भाता है और मनोरम छवि को वह अगले जन्म में भी देखते रहने की बात कहता है। चाहता है कवि की चित्रात्मकता पर प्रकाश डाले, माने उन्होंने किस प्रकार के चित्र खींचा है इस कविता में। प्रस्तुत कविता की भाषा शैली भी चित्रमय हो गई है। प्राकृतिक वर्णन में कहीं कहीं अनायास ही चित्रात्मक का प्रभाव भी है। खेतों में हरे भरे लहराते धान, कटहल की छाया हवा के चलने से झूमी हुई, वृक्षों की टहनियाँ, झूले की चित्र की रूपरेखा चित्रित है। आकाश में उड़ते हुए उल्लू और संध्या कालीन लौटते हुए सारस के झुंड के चित्र हमारे मन को आकर्षित कर लेते हैं। पांचवा है, कवि अगले जन्म में क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है और क्यों? तो कवि अपनी मातृभूमि प्रेम में विहल होकर चिड़िया, कौवा, हंस, उल्लू, सारस बनकर पुनः बंगाल की धरती पर अवतरित होना चाहता है। छठे प्रश्न में कि कवि किस तरह के बंगाल में एक दिन लौट कर आने की बात करता है? बंगाल के घास के मैदान, कपास के पेड़, वनों में पक्षियों की चहचहाट एवं सारस की शोभा अनुपम छवि निर्मित करते हैं। बंगाल के इस अनुपम, सुशोभित एवं रमणीय धरती पर कवि पुनः जन्म लेने की बात करते हैं। आगे है, लौट कर आऊँगा फिर कविता के शीर्ष की सार्थकता का स्पष्ट करें। यहाँ उद्देश्य के आधार पर शीर्षक रखा गया है कि कवि की उत्कट इच्छा मातृभूमि पर पुनर्जन्म की है। इससे कवि हृदय में मातृभूमि के प्रति प्रेम दिखाई पड़ता है। शीर्षक कविता के चतुर्दिक घूमती है, माने कविता चारों तरफ उनके केंद्र में है। शीर्षक को केंद्र में रखकर ही कविता की रचना हुई है, अतः इन तथ्यों के आधार पर शीर्षक पूर्ण सार्थक है। जीवनानंद दास द्वारा रचित लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता का सारांश अपने शब्दों में दे। ये दीर्घ में आएंगे, वो सब तो 2 नंबर तक प्रश्न था, ये दीर्घ में आने वाले प्रश्न हैं 5 नंबर। तो कैसे लिखेंगे देखिए, पूरा इस बात को यहाँ बता दिया गया, लिख दिया गया है कि लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता राष्ट्रीय चेतना की कविता है, जिसमें कवि का अपनी मातृभूमि तथा अपने देश के प्रति उत्कट प्रेम अभिव्यक्त हुआ है। कवि अपने नश्वर जीवन के बाद पुनः अपनी मातृभूमि बंगाल में आने की लालसा रखता है। वह मरने के बाद किसी भी रूप में अपनी मातृभूमि से जोड़ना चाहता है। कवि कहता है कि मैं नदी के किनारे फैले धान के खेतों वाले क्षेत्र बंगाल में एक दिन अवश्य लौट कर आऊँगा। हो सकता है तब मैं मनुष्य न हूँ, अबाबिल पक्षी हूँ या कौवा। उस भोर में मैं बंगाल लौटकर आना चाहता हूँ, जो भोर धान की नई फसल पर कुहारे के पालने पर कटहल की छाया तथा उल्लास भरा पेंगे मारता होगा।
हो सकता है कि मैं किसी किशोरी का हंस बनकर पैरों में धुंधला धुंधलन बांधे घुंघरन माने घुंघरू बांधे हरी घास की सुगंध से परिपूर्ण वातावरण में दिन भर पानी में तैरता रहूं। मुझे बंगाल की नदियां बुर लगाएगी, माने कि डुबकी लगाएगी, यह अर्थ है। मैं दौड़ चला आऊँगा, मुझे बंगाल के हरे भरे मैदान बुलाएंगे, मैं शीघ्र आ जाऊँगा। नदी की संगीतमय चंचल लहरों से धोए गए सजल किनारों पर आकर मुझे कितनी खुशी होगी। कवि कहता है कि मैं उसी बंगाल में लौट कर आना चाहता हूँ जहाँ शाम में उल्लास हवा के साथ मौज में उड़ते हैं या कपास के पौधे पर बैठकर मस्ती में बोलते हैं। मैं वहाँ आना चाहता हूँ जहाँ रुपसा में गंदले पानी में फटेपाल की नाव लिए कोई लड़का जाता है, जहाँ रंगीन बादलों के बीच सारस अंधेरों में अपने आश्रम की ओर तेजी से उड़ते जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं भी उन सारसों के बीच हूँ, उन सारसों के बीच मुझे कितना आनंद मिलेगा। अभी सब प्रसंग व्याख्या वाला है, ये भी 5 नंबर के हैं, देख सकते हैं। वैसे आपको सारांश अगर याद हो गया तो ये सब याद होने में कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं इनके कविताओं के ऊपर और कवि परिचय के ऊपर। जय हिंद।